HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। आज से मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए खुसूसी ट्रेन हुई शुरू। मोतिहारी के रास्ते जाने वाली इस ट्रेन को सप्तक्रांति सुपरफास्ट का कहा जा रहा है क्लोन। मगरबी बंगाल में खातून डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल केस के खिलाफ एहतजाज जारी। मोतिहारी शहर के CM मेमोरियल हाई स्कूल के तलबा ने हाथों पर स्याह पट्टियां बांधकर निकाली एहतजाजी रैली। चकिया सब डिवीजन अस्पताल के करीब नाले की तामीर में करप्शन का मामला आया सामने। तामीराती काम पुरानी ईंटों से कराने को लेकर हो रहा है बवाल। सांप के डसने से हुई किसान की मौत। यह हादसा खेत पर काम करते वक्त आया था पेश। ओकाया बैटरी कंपनी ने मोतिहारी शहर के बरियारपुर में खोला अपना खुसूसी शोरूम। कंपनी ने अपनी ई-रिक्शा और ई-लोडर गाड़ियां की लॉन्च। बंजरिया ब्लॉक ऑफिस के करीब सड़कों की खस्ता हाली और पानी जमा होने की वजह से राहगीर हो रहे काफ़ी परेशान। मकामी इंतजामिया से सड़क के फौरी मरम्मत और निकासी आप के इंतजाम करने का किया मुतालबा। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आज मशरकी चंपारण के लोगों को हिंद रेलवे ने एक बड़ा तोहफा दिया है। आज से लेकर अगले 6 सितंबर तक सप्तक्रांति सुपरफास्ट ट्रेन की तरह खुसूसी ट्रेन मुजफ्फरपुर से मोतिहारी के रास्ते आनंद विहार तक चलाई गई है। सप्तक्रांति ट्रेन में मुसाफिरों के रश को देखते हुए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। यह ट्रेन दिल्ली, मुरादाबाद और गुड़गांव में काम करने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आज पहले दिन यह ट्रेन सुबह 8:20 पर बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पहुंची। ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों ने चंपारण के लोगों की जानिब से PM मोदी को मुबारकबाद दी है। इस ट्रेन में स्लीपर और जनरल समेत कुल 16 बोगियां हैं, जिससे आम लोगों को काफी रिलीफ मिलेगा। वहीं ट्रेन से दिल्ली जा रहे मुसाफिर मोहम्मद जावेद और राकेश कुमार ने मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ सर। हम मुजफ्फरपुर से मुरादाबाद तक की जाएंगे जी। स्पेशल ट्रेन है, नया ट्रेन है। देखिए आज शुरुआत से हुआ है ट्रेन का, देखते हैं कैसा सफ़र रहता है इससे। पहले दिन सफ़र करके कैसा लग रहा है स्पेशल ट्रेन में? अभी तो सही है सर, अभी थोड़ा पानी वानी का दिक्कत है, इसमें पानी भी नहीं है पीछे, देखें अभी जी। कैंटीन की व्यवस्था है? कैंटीन की तो है व्यवस्था, बढ़िया है, सुविधाजनक है और कैसा लग रहा है? बढ़िया है, सुविधा ठीक है। स्पेशल नहीं तो जनरल टिकट ये स्लीपर मिल नहीं पा रहा था ना, तो स्पेशल चलने से सही सुविधा मिला है लोगों को। दिल्ली जाने में काफ़ी भीड़ हो जाती है। हाँ, काफ़ी दिक्कत हो रहा है लोगों को। क्या नाम है? राकेश सिंह। गुज़श्ता 9 अगस्त की सुबह मगरबी बंगाल में पिछले दिनों खातून डॉक्टर की असमत दरी के बाद कत्ल कर दिया गया था। इसके खिलाफ आज शहर के चेला मैरी मेमोरियल हाई स्कूल अगरवा के तलबा ने पुरअमन रैली निकाली। रैली की क़यादत स्कूल की प्रिंसिपल एविलन प्रकाश ने खुद की। तलबा ने इस घिनौने जुर्म के खिलाफ बाजुओं पर स्याह बैज बांधकर और हाथों में एहतजाजी पोस्टर उठाकर एहतजाज किया। इस रैली को स्कूल के अहाते से गांधी चौक तक एक पुरअमन माहौल में रैली निकाली गई, जिसमें इस वाक़े के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और ममता हुकूमत और मरकजी हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया गया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल एविलन प्रकाश ने बताया कि जब 2012 में निर्भया कत्लेआम हुआ था तो लोग सवाल कर रहे थे कि वो रात 11 बजे छोटे कपड़े पहनकर सड़कों पर क्या कर रही थी, कौन ड्यूटी पर था, ऐसा क्यों हुआ। जब बेटियां अपने काम की जगह या घर में महफूज नहीं है तो वह कहाँ महफूज होंगी। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, डॉक्टर बेटियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए हम लोग इसको एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं अपनी सरकार से और ममता सरकार से यह आह्वान करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ कि जो भी दोषी है उसको ऐसी सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा से कम सज़ा तो उसके लिए सोचा ही नहीं जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग दूसरों की जान बचाते हैं, डॉक्टर, क्या उनकी जान बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है? अब वो लड़की वहाँ भी सेफ़ नहीं है जहाँ पर लोगों की जान बचाई जाती है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, अब गलती किसकी है? क्या लड़की की?
नहीं, उसके उसने छोटे कपड़े पहने थे? नहीं, वो तो पूरी अपनी डॉक्टर के यूनिफॉर्म में थी। उस बेचारी की क्या गलती थी? बस उसकी इतनी सी गलती थी कि उसने बॉडी की तस्करी देख ली थी। मेरा एक पॉइंट है, आप टीवी खोलिए, ठीक है, आप टीवी खोलिए, आपको क्या दिखाएगा? मोदी सरकार ने लिए इस महीने अपने 4 फैसले वापस। ये नहीं दिखाया कि मोमिता के बाद भी हुई 7 रेप, ये कुछ ही चैनल पे नहीं दिखाएगा। आप जस्टिस का बात तो छोड़ दीजिए, न्यूज़ चैनल खोल के देखिए, आप कुछ नहीं दिखाने वाला। खाली यही दिखाएगा मोदी सरकार ने लिए वापस, किसी की कुर्सी डगमगाई, किसकी क्या हुई, यही चल रहा है। ऊपर से बताइए, लड़कियां ना स्कूल में सेफ़ है, ना अपने वर्किंग प्लेस पे सेफ़ है, ना अपने घर पे घुस के उसके साथ रेप और मर्डर हो जा रहा है। बताइए, ना घर पे सेफ़ है, ना आप कहाँ है लड़की सेफ? क्या वापस से वही वाला आ जाए कि लड़की पैदा हो उसको दफना दे? Women are the real architect of our society. I don't wish women to have power over men, but over themselves. स्त्री एक ऐसी गुरु होती है जो शर्ट के टूटे बटन से लेकर व्यक्ति के टूटे आत्मविश्वास तक की जोड़ने की कला जानती है। अपमान मत करो नारियों का, अपमान मत करो नारियों का, इनके बल से ही जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। हाल ही में मशरकी चंपारण जिले के पताही ब्लॉक इलाके के रूपनी उपाध्याय टोला में किसान के तौर पर काम करने वाले एक शख्स को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया था। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में उनके अहले खाना इलाज करा रहे थे। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। मुतवफ़ी नेकलाल शाह रूपनी उपाध्याय टोला के अशरफी शाह का बेटा है, जिसे हाल ही में सांप ने काटा था। वहीं मौत की खबर सुनकर अहले खाना और गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। मुतवफ़ी की बीवी हेमंती देवी की हालत काफ़ी ख़राब है और उसका रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे चिरैया असेंबली हलके के साबिक उम्मीदवार इंजीनियर संजय कुमार ने लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया और हुकूमत से मुनासिब मुआवजे का मुतालबा भी किया। सोए खेत में जब काट लेबा, हाँ साफ काट लेबा, तले लगे सब भागलक बांध दे लेबा, सब लोग भागलक मुजफ्फरपुर और वो लोग फिर दोस्त लगे का जिनकी मृत्यु हुई है सांप काटने से, वे अच्छे कुशल किसान थे, अपने खेत में सोहनी कर रहे थे। उसी के दरमियान आके तो गेहूं सांप द्वारा उनको काट लिया गया। तो उनके इलाज में बहुत रुपया खर्च हुआ, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। उनके मरने से हमको व्यक्तिगत क्षति हुई है। वो हमारे बड़े अच्छे सहयोगी थे और यहाँ निडर थे, कोई भी काम जनता के आवाज़ को उठाते थे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको उचित मुआवजा उनको दिया जाए। इन दिनों वज़ीर आला नीतीश कुमार इस वक्त तरक्याती कामों को देखने के लिए मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा का दौरा किया और मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। जबकि वज़ीर आला नीतीश कुमार का अगले माह मशरकी चंपारण का दौरा भी तजवीज़ किया गया है। इसी बीच सब कुछ बेहतर बनाने के लिए चकिया सब डिवीज़न अस्पताल में पानी जमा होने से रोकने के लिए नाले की तामीर में करप्शन का खेल खेला जा रहा है। इस नाले की तामीर में अस्पताल की टूटी फूटी इमारत की पुरानी और खस्ताहाल ईंटों का ही अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बारे में ना अस्पताल इंतज़ामिया और ना ही सिटी काउंसिल को इल्म है। पुरानी ईंटों के इस्तेमाल के मामले पर काम करने वाले मजदूरों ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। तो वहीं एक मजदूर बूधन माझी ने कहा कि पुरानी ईंटों को ही लगाने का हुक्म दिया गया है, इसलिए इसे लगाया जा रहा है। वहीं चकिया म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन पवन कुमार को भी अस्पताल में बन रहे नाले के बारे में कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि कौन सी तामीर हो रही है, लेकिन अगर ऐसी बेज़ाब्तगियां सामने आई तो हम उसका ज़रूर जायजा लेकर उस पर मुनासिब कार्रवाई करेंगे। तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि आप वीडियो में दिखाए हैं, आप हमको संज्ञान में दे दी है। इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगा उस पर किया जाएगा। जानकारी में हमको नहीं है, लेकिन आप बताएं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। मशरकी चंपारण जिले के तहत बंजरिया ब्लॉक हेडक्वार्टर के करीब खस्ताहाल सड़क और पानी भर जाने की वजह से स्कूली तलबा, राहगीरों समेत ब्लॉक हेडक्वार्टर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि पानी भर जाने की वजह से पता ही नहीं चल पाता कि सड़क कहाँ पर टूटी है, जिसकी वजह से कई राहगीर इन गड्ढों में गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं। गौरतलब है कि छोटी बड़ी गाड़ियों के अलावा ब्लॉक के आला अफसरान भी इसी रास्ते से आते जाते हैं
और उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। ब्लॉक हेडक्वार्टर के करीब वाक़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तलबा को इसी रास्ते से गुजरने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर लड़कियों को बाज़ औक़ात शर्मनाक हालात से भी गुजरना पड़ता है। वहीं पैदल चलने वालों ने इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल कराते हुए सड़क की फौरी तामीर और आब निकासी के निज़ाम की मरम्मत का मुतालबा किया है। ब्लॉक के पास देखा गया रोड बहुत जर्जर है जी, यहाँ पानी लग जाता है जी, काफ़ी इस तरह से परेशानी होता है। बहुत परेशानी होती है। यहाँ बच्चे आते हैं ट्रेनिंग लेने, KYP सेंटर है जहाँ बिहार सरकार द्वारा संचालित व्यवस्था है, इसको हम लोग चलाते हैं। तो बच्चियों को कठिनाई होता है, बच्चों को कठिनाई होता है, अभिभावक गणों को भी कठिनाई होता है। ब्लॉक मुख्यालय है तो स्वाभाविक है जब उन लोगों को भी कष्ट होता होगा, तो काफ़ी परेशानी है। इसको बन जाना चाहिए। देखिए आपके सामने है, इसका कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग, अधिकारी लोग भी आते हैं, हमारे ख्याल से उन लोगों के संज्ञान में आना चाहिए यह बात, लेकिन अभी तक नहीं आया है, जिससे हम लोग काफ़ी कष्ट महसूस करते हैं। आपका भी इधर से रोज आना जाना होता है? जी, प्रतिदिन हम KYP सेंटर पर आते हैं, ये सारे लोग आते हैं, सारे उसमें ट्रेनिंग देते हैं। और हम लोग तो किसी तरह मान लीजिए कष्ट में आते ही हैं, लेकिन खास करके ब्लॉक में ये स्टाफ लोग आते हैं लोग, हाँ, खास करके जो लड़के और लड़कियां जो पढ़ती हैं उन लोगों को कठिनाई महसूस होता है। ये बन जाता है तो किस तरह से कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे जो है सो इत्मीनान से, चाहे कोई भी आदमी इत्मीनान से आएगा जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा, गिरने का भय नहीं रहेगा। शशि भूषण पांडे। यहाँ पे है? हम KYP सेंटर पर हैं, यहीं पर। पिछले दिनों ऐवान में बजट पेश करने के दौरान हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी गई थी। बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए ही आलूदगी पर काबू पाई जा सकती है। उसकी फरोख्त भी अब बढ़ने लगी है, लोग उसे पसंद करने लगे हैं। यही वजह है कि बैटरी मार्केट में पहले ही अपनी पहचान बनाने वाली ओकाया ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी लॉन्च की हैं और आज मोतिहारी में इसके खुसूसी शोरूम का इफ्तिताह किया गया, जिसके इफ्तिताह के मौके पर कंपनी के MD अंशुल गुप्ता खुद पहुंचे थे। बहुत ज़्यादा हजूम के दरमियान इस शोरूम का इफ्तिताह शहर के बरियारपुर में किया गया, जहां ई-रिक्शा और ई-लोडिंग ऑटो लॉन्च किए गए। कंपनी के MD और शोरूम ऑपरेटर का कहना था कि ओकाया एक ऐसी कंपनी है जो बैटरियों की दुनिया में पहले से ही एक अलग यकीन रखती है। यही वजह है कि सार्फिन का इस कंपनी पर दूसरी कंपनियों की निस्बत ज़्यादा एतमाद है। हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं मोतिहारी के एरिया में, जहाँ पे हमने अपना ई-रिक्शा और L5 इंडिया का पहला शोरूम इनॉग्रेट किया हमारे डीलर भाई के संग, जो यहाँ समृद्धि एंटरप्राइजेस, श्री समृद्धि एंटरप्राइजेस के नाम से। ओकाया EV के द्वारा लाई गई ये ई-रिक्शा और L5 बहुत ही अलग है मार्केट में, जो और ई-रिक्शा और L5 अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।